अनंत भाव नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मुनि निंदकों का कहना है कि आप भी मुनियों की निंदा करते हैं, लेकिन गुरुदेव आपके प्रवचन सुन के हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपके भाव मुनियों का स्थितिकरण करने के होते हैं। लेकिन गुरुदेव, मुनि निंदकों को ऐसा क्यों लगता है? दो बातें होती है इसमें सामने, क्योंकि मुनि मार्ग, मैंने कभी किसी का नाम लेकर निंदा नहीं की। आगम में जिस सिद्धांत में कहा है कि ऐसी चर्या करने वाला ऐसा होता है, ये कहा, नाम लेके तो नहीं कहा कि फलाना मुनि ऐसा है, फलाना ऐसा है। दूसरी बात है, आगम में चर्या का उल्लेख तो मिलता ही है, इस प्रकार की चर्या करने वाला व्यक्ति ये है। ये मुनि निंदा में आती है तो सबसे बड़े संसार के सबसे बड़े मुनि निंदक हैं तो कुंद स्वामी। सबसे पहले मुनि धर्म की निंदा करने वाला कोई आचार्य महाराज हैं तो वो कुंद भगवान है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अष्टपहड़ के अंदर मुनियों के संबंध में चर्चा की। यदि इसको निंदक मानते हो तो कुंद स्वामी, इसको निंदा मानते हो तो त्रिलोकसार में नेमीचंद स्वामी ने, मूलाचार के अंदर सारे मुनियों की निंदा के भराए। शिथिलाचार का वर्णन करने से, शिथिलाचार का निषेध करने से निंदा है, तो फिर निंदा तो सारे आगम में भरी पड़ी है। सिद्धांत से बाधा नहीं होना चाहिए। मुनि निंदक वो कहते हैं पंचम काल में मुनि नहीं होते, ये निंदा कहलाती है, ये आगम का विप्लव कहलाता है, ये मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। और ये कहना कि नहीं मुनि तो होते हैं, लेकिन इस प्रकार के हों तो होते हैं और इस प्रकार के नहीं हैं तो नहीं होते। गुणवाचक और दुर्गुणवाचक बुराई करने से, मैं तो आज तक कभी किसी के नाम लेकर कभी कह नहीं, ये बताता हूं कि भाई ऐसा यदि करता है तो ये आगम विरुद्ध है, ये गलत है, ये शिथिलाचार है। अब वो शिथिलाचार वो लागू मेरे ऊपर भी लागू हो सकता है, क्या बात होगी, दुनिया के किसी के ऊपर भी हो सकता है। जब गुण और दोषों की विवेचना करेंगे तो वह तो किसी के ऊपर भी लागू होगा। गुण दोष है, गुण दोषों का बखान करना निंदा की कोटि में नहीं आता, लेकिन जो लेते हैं लेवें। मेरा अभिप्राय तो यही है कि लोग सत्य को स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन सत्य को जाने जरूर। मार्ग पर चल पा रहे हो नहीं चल पा रहे हो, लेकिन मार्ग जैसा था वैसा ही कहना चाहिए। अपनी कमी को ढांकने के लिए मार्ग को मत बदलो। ये कहो मार्ग तो सच्चा यही है, मैं इस मार्ग पर नहीं चल पा रहा हूं, किसी में भी लागू हो सकता है। समय कुंद भगवान ने सब पे कहा एकदम सामान्य। तो हमारे प्रश्नों में तो मैं यही कहता हूं, गुण दोषों का बखान है। अब चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो मैं क्या करूं? चोर की दाढ़ी में तिनका है, अब मैं गुण दोषों का बखान कर रहा हूं, लोग कह रहे हैं देखो महाराज मेरे को लक्ष्य करके कर रहे हैं, मेरे को दृष्टि में रख के कर रहे हैं, तो अब वो किसी न किसी पे तो लागू होगा। और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वो भन बनाता है, ध्यान रखना। और जिसकी दाढ़ी में तिनका नहीं होता है वो कहेगा मेरे से कहा ही नहीं, क्योंकि ये दोष मेरे में है ही नहीं। वही उछलता है, वही भक्त उछलता है जिसके गुरु में ये दोष पाया जाता है। वही भक्त जाकर कहता है जिस मुनि में पाया जाता है, अन्यथा कहता है मेरे में ये दोष है ही नहीं, मुझे क्या लेना देना। तो ये सब बातें हैं, गुण दोषों की बातें। नाम लेकर के व्यक्तिगत आलोचना करना यह निंदा की कोटि में आता है, कानून के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। आप नाम लेकर के किसी भी साधु या ग्रस्त की कोई भी निंदा नहीं कर सकते। निंदा की है तो आपके पास फिर प्रमाण होना चाहिए, गवाह होना चाहिए और कोर्ट में प्रस्तुत करने की औकात होना चाहिए। प्रमाण नाम लेकर के हमेशा ध्यान रखना, समालोचक वो कहलाता है जो गुण दोषों का बखान तो करता है, लेकिन नाम की तरफ संकेत ना मन में लाता है, ना वचन में लाता है, ना काया में लाता है। उसकी दृष्टि में कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। कुंद भगवान के स्वामी की दृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं था कि फलाने मुनिराज को आचार्य को लक्ष्य में रख के कह रहे हो। उन्होंने तो मात्र एक सामान्य व्याख्या की है, ये आलोचना के अंतर्गत नहीं आती है। नाम लेकर के वो आलोचना करना ये पूरी 100% आलोचना है, और वो आलोचना द्वेषात्मक भी हो सकती है। नाम लेकर आलोचना वही कर सकता है जो उसका अधिकारी हो। गुरु शिष्य की आलोचना नाम लेके कर सकता है, बाप बेटे की आलोचना नाम लेके कर सकता है, अधिकृत
मजिस्ट्रेट, कानून नाम लेकर अपराधी कर सकता है, तू अपराधी है। जिसको अधिकार हो, जिसके संबंध में अधिकार हो, जैसे मुझे अधिकार है कि कोई शिष्य ने कहा, किसी भक्त ने कहा महाराज मेरे दोषों का बखान कीजिए, हम आपको अधिकार देते हैं। तो जिसको निंदा करने का अधिकार है उसने खुद दिया है, वो व्यक्तिगत निंदा कर सकते। गुरु व्यक्तिगत कर सकते, शिष्य को व्यक्तिगत आलोचना करेंगे, बेटा बाप बेटे की कर सकता है, राजा प्रजा की कर सकता है, मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत अपराधी का नाम लेके कह सकता है ये अपराधी है। जो अधिकृत नहीं है, वो जो अधिकृत ही नहीं निंदा करने के, वे नाम लेकर के निंदा करते हैं, तो ये अपराध की कोटि में आता है। और सामान्य गुण दोषों की व्याख्या करते हैं कि ऐसा जो करेगा वो शिथिलाचार है, वो दुर्गति का कारण है, वो गलत है, और ऐसा जो करता है तो वो गुण दोषों का व्याख्यान है। अब जिसको जैसा लेना हो वैसा ले लेना।